नाजरीन, हमारे चैनल इंटरेस्टिंग इनसाइट में खुश आमदीद। आज हाजिर हुए हम एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो जाए। आपने बहुत बार सुना होगा कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आज हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बताएंगे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वाकई वहाँ पर ऐसा होता है। आइए जानते हैं कि वाकई में ऐसा होता है या सब कहानियां ही हैं। ये इलाका अमेरिका में नॉर्थ अटलांटिक समंदर के मगरिब में है। फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान है। ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के दरमियान होने वाले हादसात को मुख्तलिफ नाम भी दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल और द लिंगो ऑफ द लिस्ट के नाम दिए गए हैं। मगर अब सवाल ये है कि बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया में पजीराई कैसे मिलती है और लोग इस जगह के बारे में कैसे जानते हैं। 1950 के लगभग बरमूदा के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की जाने लगी। इस इलाके का नाम विंसेंट गैडिस के मैगजीन एर्गोसे में एक आर्टिकल में बरमूदा ट्रायंगल रखा गया था, जिसमें बताया गया था कि फ्लोरिडा के पास एक इलाका है जो 3 डायमेंशन से मिलकर बनता है और वहाँ पर अजीबोगरीब चीजें वाक़या पजीर होती हैं। और इस आर्टिकल को द डेडली बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया था। तब से इस इलाके का नाम बरमूदा ट्रायंगल पड़ गया और आज तक लोग इसको इसी नाम से जानते हैं। इस इलाके में पहुंचते ही कंपास और रेडार काम करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मजमूई काबिलियत कम हो जाती है। इसके साथ साथ बहरी जहाज और हवाई जहाज भी इस इलाके में पहुंचते ही गायब हो जाते हैं और इसके साथ साथ बहरी जहाज और हवाई जहाज इस इलाके में पहुंचते ही गायब हो जाते हैं और जो जहाजों का अमला या मुसाफिर होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। लोगों ने इसी वजह से ये भी कहना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर सी मॉन्स्टर हैं जो जहाजों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और कुछ लोग तो इसको एलियंस के साथ भी जोड़ते हैं। कुछ लोगों ने इसको इल्यूमिनाटी एजेंडे के साथ भी जोड़ना शुरू कर दिया है और लोग इसके हवाले से शक व शुबात रखते हैं, लेकिन किसी भी खत्मी नतीजे पर कोई भी नहीं पहुंचता। अगर आप सर्च करें चाहे गूगल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपको इस पर हजारों फिल्म और बुक्स पढ़ने को मिलेंगी। 1988 में एक बहरी जहाज जिसका नाम एलन ऑस्टिन था, वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है और 3 दिन बाद इस जहाज का कप्तान ग्रिफिन गैर मंसूबाबंदी के तहत एक शॉर्टकट ले लेता है ताकि जल्दी अपने मकाम पर पहुंच सकें। इसके लिए वो बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजरता है तो इस कप्तान ग्रिफिन को एक हचकोले खाती छोटी बोट नजर आती है। कप्तान ने इस पर कश्ती वालों से राब्ता करना चाहा, मगर कोई जवाब न मिला। पहले तो इस जहाज के लोग इससे डरते रहे, फिर कप्तान ने अपने जहाज से कुछ लोग इस बोट पर भेजे कि पता तो चले कि कश्ती के लोग कोई रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे। इस बोट पर पहुंचने वाले ये देखकर हैरान और परेशान रह गए कि वहाँ पर कोई इंसान ही नहीं था, न कप्तान और न कश्ती का कोई अमला, यहाँ तक कि कोई मुसाफिर भी नहीं था और बोट भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त थी, इसमें कोई भी खराबी नहीं थी। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि इस बोट को अपने जहाज के साथ न्यूयॉर्क लेकर जाते हैं और हकाम के हवाले कर देंगे। फिर वो लोग खुद ही इसके बारे में तहकीक कर लेंगे, अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई भी होगी तो इसको ट्रैक कर लेंगे। जैसे ही वो लोग बोट को जहाज के साथ न्यूयॉर्क की तरफ लेकर चलना शुरू करते हैं, ठीक इसी वक्त एक सख्त तूफान आ जाता है और कुछ देर के लिए बोट गायब हो जाती है। जैसे ही तूफान खत्म होता है, बोट दोबारा से नजर आना शुरू हो जाती है, मगर जहाज के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जितने भी लोग इस बोट में थे अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो लोग गायब हो जाते हैं और बोट को बिल्कुल भी खराश नहीं आती। फिर ये लोग बोट को दोबारा न्यूयॉर्क की तरफ ले जाने की कोशिश तर्क करके खुद न्यूयॉर्क पहुँच जाते हैं। इस जहाज के लोगों के न्यूयॉर्क पहुँचते ही ये कहानी हर तरफ फैल जाती है। एक और जहाज जिसका नाम मैरी सेलेस्टे था, जो 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलता है। इस शिप में भी बहुत सारे लोग जमा होते हैं। जैसे ही यह शिप बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंचता है तो यक बा यक गायब हो जाता है और इस जहाज का एक भी पर्सन नहीं मिलता। मगर अगली हैरानकुन बात यह होती है कि यह शिप दोबारा 4 दिसंबर 1872 को नजर आती है। लोग इंतजामिया को मुतला करते हैं। इस जहाज को रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना की जाती है और टीम ये देखकर परेशान हो जाती है कि जहाज में एक भी इंसान नहीं था और जहाज भी बिल्कुल सही सलामत हालत में था। यहाँ तक कि खाने की मेज पर खाना भी बिल्कुल ताज़ा पड़ा हुआ था, मगर जहाज का कप्तान, अमला और मुसाफिर गायब थे। आज के दिन तक ये इल्म नहीं हो सका कि जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जहाज का सारा अमला ही गायब हो गया और शिप को कोई खराश भी नहीं आई। उसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 फायर फाइटर्स तैयारे जो एक नेविगेशन एंड कॉम्बैट फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलते हैं। इस ग्रुप को फाइट 19 का नाम दिया गया था। इस ग्रुप में सब ट्रेनिंग करने वाले थे, बस एक सीनियर लेफ्टिनेंट था जिसका नाम चार्ल्स था। इस ग्रुप का रूट ये था कि ये लोग फ्लोरिडा से निकलकर चिकन रॉक, जो कि एक जगह का नाम है, वहाँ पर बम ब्लास्ट करेंगे
इसके बाद ग्रैंड बहामा से होकर वापस फ्लोरिडा पहुंच जाएंगे। इन लोगों के निकलने के 2 घंटे बाद मौसम खराब हो जाता है। लेफ्टिनेंट चार्ल्स वापस जाने का इरादा करते हैं। जैसे ही वो अपना कंपास निकालकर चेक करते हैं तो वो नाकाम हो जाता है। फिर वो अपना दूसरा कंपास निकालकर चेक करते हैं तो वो भी काम नहीं करता। फिर वो अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं, मगर सबके कंपास खराब निकलते हैं। जब ब्राउन की टीम इनको ट्रैक करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि सारी टीम ही डायरेक्शन लेस हो चुकी है। फिर इनको ढूंढने के लिए एक एयरक्राफ्ट भेजा जाता है तो वो भी गायब हो जाता है। इस जहाज का आखिरी मैसेज ये था कि 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जलता हुआ देखा है, फिर ये भी गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में भी लिखा है 13 दिसंबर 1492 जब वो भी बरमूदा के पास पहुंचे थे तो इनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था और वो रास्ता भटक गए थे। कोलंबस अपने सफर के दौरान होने वाली हर बात को अपनी डायरी में लिख लेते हैं। इन्होंने अपनी डायरी में लिखा था इस मकाम पर कंपास काम नहीं कर रहे और कैंडल जैसी रोशनी आसमान से निकल रही है। ब्रूस जेनन एक वाहिद पर्सन थे जो बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करके आए थे। ब्रूस बहामा से फ्लोरिडा सफर करते थे तो इनको 1.5 घंटा लगता था। एक दिन वो बरमूदा से 10,000 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था, ना तो कोई बादल थे और ना बारिश का कोई इम्कान था। अचानक से हैवी बादल आ गए और काफी देर तक आते रहे। वो बादल थोड़ी देर आने की बजाय मुसलसल आई जा रहे थे। इतना अंधेरा हो गया था कि रोशनी की कोई रमक तक नहीं नजर आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए बादल और गहरे होते गए और ना कंपास काम कर रहा था और जहाज के इंस्ट्रूमेंट भी काम करना छोड़ चुके थे। ऐसा लगता था कि कोई बैरूनी कुव्वत इसे धकेल रही है। ग्राउंड की टीम को इनकी लोकेशन मिलना बंद हो जाती है, लेकिन ब्रूस रुके नहीं। वो इन गहरे बादलों में जहाज को उड़ाते रहे और फिर वो बादल खुद ही हट गए। जब वो ग्राउंड टीम से राब्ता करते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि वो 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच चुके थे। प्रैक्टिकली ये मुमकिन ही नहीं है। 250 मील का फासला जो 1.5 घंटे में पूरा होना था वो 45 मिनट में पूरा हो जाता है। जो जहाज ब्रूस के पास था इसकी स्पीड 180 माइल्स पर आवर थी। जब फ्यूल को चेक किया गया तो वो भी पूरा ही था। आगे चलकर ब्रूस ने इस पर किताब भी लिखी थी। बरमूदा ट्रायंगल पर बहुत ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। हजारों की तादाद में फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बन चुकी हैं और बिक भी रही हैं। लोगों को पुरअसरार कहानियां बहुत पसंद आती हैं। पुरअसरार चीजों पर मबनी किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद करते हैं लोग, और ये साजिशी नजरियात पर मुश्तमिल किताबें और फिल्में लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। वहीं पर रियल फैक्ट लोगों को पसंद नहीं आते और लोगों को बोर भी करते हैं। सुनने में ऐसे लगता है जैसे पढ़ाई चल रही है, लेकिन कंस्पिरेसी पर लिखी जाने वाली चीजें ही कामयाब होती हैं और इस चीज को बिजनेस बनाया जाता है। आप लोगों से कहें एक बरमूदा था, फिर इसमें ट्रायंगल को शामिल कर दें और फिर इसको पुरअसरार बनाकर लोगों को पेश कर दें, तो लोग ऐसी स्टोरी को पसंद करेंगे जो तजस्सुस से भरी हो। आप एक बार बरमूदा ट्रायंगल को सर्च करें, आपको इस पर हजारों किताबें मिलेंगी जिनमें भांत भांत कर कहानियां बयान की गई हैं। आप बरमूदा पर बनी फिल्में देख देख कर थक जाएंगे, मगर वो फिल्में खत्म नहीं होंगी। इस पर इतनी फिल्में बन चुकी हैं, एलियन से लेकर मॉन्स्टर तक और इल्यूमिनाटी से लेकर भूतों तक हर तरह की स्टोरी बिक चुकी है। बस कुछ डाटा को उठाकर जो 100-200 साल पुराना है और जो वेरीफाइड भी नहीं है, लोग इसको हकीकत मान चुके हैं। यानी हम कुछ भी मान लेते हैं, हमने कभी तहकीक को अहमियत ही नहीं दी। अब सारी बातें सुनकर आपके जहन में सवाल तो आएगा कि जब ये जगह इतनी पुरअसरार है तो आजकल इस पर बात क्यों नहीं की जाती। अब किसी को अगर फ्लोरिडा जाना है तो वो शिप या जहाज के जरिए ही जाएगा, और बरमूदा ट्रायंगल सबसे हैवी रूट है, तो फिर ये सब कहानियां क्यों। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में हर चीज के बारे में जानना मुश्किल नहीं है। अब तो इतनी एडवांस चीजें आ गई हैं जो मिनटों में चीज की तफसील मुहैया कर देती है। तो हम इस पुरअसरार बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जो भी कहानियां हैं इनको जान सकते हैं कि इस सब के पीछे की वजूहात क्या हैं और कौन से असबाब हैं जो किए जा सकते हैं। अभी भी ऐसे बहुत से हादसात हैं जो अभी तक हल तलब हैं, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल की कहानियों को बेचा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बरमूदा ट्रायंगल का इलाका दुनिया के पहले 10 मोस्ट डेंजरस मकामात में भी नहीं आता और किसी मुल्क ने आज तक इसको वर्ल्ड मैप में भी ऐड नहीं किया। यूएस इसको सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक वेस्ट का हिस्सा मानती है। विकिपीडिया इसे सिर्फ एक लेजेंड यानी सिर्फ एक कहानी मानता है। लियोइड्स लिस्ट इंटेलिजेंस एक साइट है जो पूरी दुनिया के शिप का डाटा मेंटेन करती है कि कितनी शिप साल में बनी हैं, कितनी तबाह हुई हैं और साल में इनकी कैजुअलिटी 81 होती है। इनमें कुछ के रीजन मिल जाते हैं और कुछ के रीजन कभी नहीं मिलते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मिलते भी नहीं हैं। बरमूदा ट्रायंगल से 8,634 शिप्स गई हैं, जिनमें सिर्फ 2 कैजुअलिटी हुई हैं। अगर आप इसको दुनिया की बाकी कैजुअलिटी से कंपेयर करें तो ये डाटा बहुत कम है। बरमूदा बहुत मशहूर है और इसकी वजह इस पर बनने वाली फिल्में, ड्रामे, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें हैं। बरमूदा ट्रायंगल को मशहूर ही ये चीजें करती हैं। मई 2022 में लिया ट्राइबोना की रिपोर्ट के मुताबिक 75 शिप्स गायब हुए हैं, जो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है।
जैसे जापान के पास भी ऐसा ही एक इलाका है जो ट्राइंगल शक्ल में है। इसको ड्रैगन ट्राइंगल का नाम दिया गया है। 1945 में एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम A6MO था, इसके कप्तान के आखिरी अल्फाज थे, समथिंग हैपनिंग इन द स्काई इज ओपनिंग अप। इसके बाद आज तक पता नहीं चला कि वो एयरक्राफ्ट कहाँ गया और इसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद 1980 में एमओ डर्बी शिप जो बहुत बड़ा था गायब हो गया था। इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया है। ड्रैगन ट्रायंगल का इलाका भी बरमूदा ट्रायंगल के जैसा है और हादसात भी एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल को इतना लाइमलाइट मिला है और ड्रैगन ट्रायंगल आज तक गुमनाम ही है। हॉलीवुड ने जितनी फिल्में बरमूदा ट्रायंगल पर बनाई हैं, इतनी ड्रैगन ट्रायंगल पर नहीं बनाई। जो किताबें पब्लिश होती हैं वो सब बरमूदा पर बनती हैं। ड्रैगन ट्रायंगल पर इतनी किताबें नहीं हैं, इसलिए ये ज्यादा मशहूर भी नहीं है। बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल दोनों एक ही लैटिट्यूड पर आते हैं। इस पर कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। आज के दिन तक इनको वेरीफाइड कभी नहीं किया गया। एलन ऑस्टिन का कप्तान जो कहानी सुना रहा था वो सच भी है या नहीं, और जो सील्ड शिप की कहानी है इसमें भी लाइफ बोट गायब थी। कहा जाता है कि लोगों ने हैवी इंश्योरेंस करवा रखी थी, या ये भी हो सकता है कि शिप खतरे से दो चार हो, वहां से लोगों को निकाल कर किसी दूसरी तरीके से ले जाया गया हो और कोई हादसा हो गया हो। ज्यादातर केसेस में यही सुना जाता है कि कंपास खराब हो जाता है और वो काम नहीं करता। अमूमी तौर पर जब कंपास के अंदर नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हैं तो वो जमीन के नॉर्थ से थोड़ा मुख्तलिफ दिखाता है। जमीन के दो पोल सिस्टम है, मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो अर्थ एक्सिस और रोटेशन दिखाता है। इसको हम ट्रू नॉर्थ पोल भी कहते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनको कंपास भी एक्चुअल नॉर्थ पोल ही दिखाता है। जिस जगह पर ये नॉर्थ पोल दिखाता है इसको हम एगोनिक लाइन कहते हैं। वैसे तो ये लाइन तब्दील होती रहती है और काफी सालों से बरमूदा ट्रायंगल का सेंटर है, इसलिए कंपास को वहाँ मुश्किल होती है और वो गलत डायरेक्शन देता है। Flight 19 की भी बात करें तो इस पर बनाई जाने वाली रिपोर्ट में इसको सिर्फ एक ह्यूमन एरर दिखाया गया था। कंपास की गलत डायरेक्शन की वजह से लोग रास्ता भूल गए और आखिर में फ्यूल खत्म हो गया। आज की दुनिया में मॉडर्न जीपीएस और रेडार है, इसलिए आज की दुनिया में ये बातें नहीं की जाती। बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में मैथियन हार्डराइट के बहतात हैं। जब वो अब्रप्शन के साथ बड़े बड़े बबल्स बनाते हैं जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। नॉर्मली जिस डेंसिटी के शिप बने होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते और डूब जाते हैं। तजुर्बे से भी ये चीज साबित हुई है कि ये बबल ही शिप के डूबने का बाइस बनते हैं। यूएस के बहुत से इलाके हैं जो बरमूदा से करीब हैं, वहाँ पर हुरिकेन आते हैं तो ये भी हादसे की वजह मानी जाती है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट की एक टीम ने बरमूदा ट्रायंगल के सैटेलाइट इमेजेस निकाले जिसमें हेक्सागोन शेप में बादल दिखाई दिए गए थे जो नॉर्मली नहीं दिखते। ये बादल हवाई बम का काम करते हैं और ये 175 माइल्स पर आवर के हिसाब से एयरक्राफ्ट को हिट करते हैं, जिससे पूरे का पूरा एयरक्राफ्ट कोलैप्स कर जाता है। सिडनी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर कॉर्ल ने इस पर रिसर्च की है। इन्होंने इस इलाके को कई सालों तक परखा और इस पर स्टडी की है। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर है। खराब मौसम और गैर मुतवक्के हालात की वजह से हादसे होते हैं। बरमूदा ट्रायंगल से जुड़ी सब कहानियां बेबुनियाद हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।